आज फादर्स डे है और देह के पिता को आज सभी बच्चे विश कर रहे हैं, लेकिन सही अर्थों में और आत्मा की दृष्टि से हमारे पिता यानी आत्मा के पिता परमात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा अमर है, अविनाशी है और आत्मा भी अमर और अविनाशी है। देह के पिता और उनके बच्चों का साथ कभी न कभी छूटेगा, क्योंकि देह नाशवान है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अमर है। हम चोला लेके जब इस संसार में आए थे, तब भी वो पिता मेरा परमात्मा ही मेरा पिता था आत्मा का, और ये जो जीवन हमारा चल रहा है तब भी आत्मा का पिता परमात्मा है। और इस जीवन के बाद, इस देह के छूटने के बाद भी आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास ही जाएगी। और यदि ये बात हमको समझ में आ जाए कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हम सबका सृजनहार एक है, सब उस प्रेम के महासागर की बूंदें हैं, हम उस परम पिता परमात्मा के सत्यचित आनंद स्वरूप के अंश हैं, तो संसार में किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े, बैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का प्रश्न ही नहीं रहेगा। ये सत्य समझ में आ जाने पर सब वो शांति ही शांति, आनंद ही आनंद हो जाएगा। जैसे मिट्टी में मिलकर पानी गंदा हो जाता है और वो पानी जब सूर्य की तपिश पाकर भाप बन जाता है तो बादलों में जा समाता है, तो फिर पहले जैसा ही शुद्ध और निर्मल हो जाता है। उसी तरह हमारी आत्मा भी इसी जल की भांति है और ये मन की कामनाओं के मेल से अति मलिन हो चुकी है। और जब ये मन और माया का मेल जब इसके ऊपर से छूट जाएगा, जब मन और माया का इसका मेल दूर हो जाएगा, मन और माया का जब इसका संग छूट जाएगा, तो ये बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो जाएगी। मनुष्य की जो देह है वो एक अमृत कुंड है जिसमें अमृत भरा पड़ा है, परंतु जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है, वैसे ही मनुष्य भी अमृत की खोज में बाहर भटकता फिरता है। परमात्मा के नाम के बिना मनुष्य जीवन बेकार है और परमात्मा का नाम ही अमृत है जो हमारे अंतर में ही है। हम उसे बाहर तलाश करते हैं, कितने हम मूर्ख प्राणी हैं। लेकिन जब हमको परमात्मा से जुड़ने के साधन मिल जाते हैं, जब हमारे अंतर में उसके लिए प्रेम और भक्ति जागृत हो जाती है, जब हमारे मन में उसके लिए प्रेम इतना गहरा हो जाता है, तो हम सत्संग वाणी या जो भी परमात्मा से जुड़ने के साधन हैं उनके बताए हुए मार्ग पर आसानी से चलने लगते हैं और हमारी आत्मा सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो जाती है। परमात्मा की असीम कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है और केवल इसी शरीर में प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। और जिसके ऊपर भी उस परम पिता परमात्मा की दया मेहर रहमत हुई है, तो उसे परमात्मा से जुड़ने के साधन भी मिले हैं और उन्होंने इन साधनों का, इन अवसरों का पूरा फ़ायदा भी उठाया है और अपने अनमोल मनुष्य जन्म को सफल भी किया है। आज हम शास्त्र उठा के देखते हैं, आज हम अतीत के इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि कितने संत महात्मा ऋषि मुनि महापुरुष मनुष्य देह में आकर भी उन्होंने अपनी वृत्ति को उस प्रभु से जोड़ा और अपने जन्म को सफल किया। आज हम उनको परमात्मा का ही दर्जा देते हैं। तो जो अगर चाहता है कि मैं ईश्वर का रूप बनूं, क्योंकि हम हैं तो उसी के संतान, वही हमारा सच्चा पिता है, तो हम जैसे संसार में बच्चों को कहा जाता है कि अपने पिता का नाम रोशन करो,
अपने पिता के बताए हुए मार्ग पर चलो। पिता ने आपको जो संस्कार दिए हैं उसी के अनुसार आप जीवन जियो। तो वो प्रभु भी तो हमसे यही चाहते हैं। परमात्मा यही कहते हैं कि आत्मा जब इस संसार में चोला लेके आई थी तो आत्मा ने प्रभु को ये वचन दिया था, जैसे संसार में बच्चे अपने माता पिता को वचन देते हैं कि अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिएंगे और उनको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आत्मा जब इस संसार में आई तो उसने मेले मन का संग करके उस प्रभु को, अपने पिता को भुला दिया है और इसी संसार में इतनी रम गई है कि आत्मा भी मलिन हो चुकी है। आत्मा कितनी शुद्ध और निर्मल थी, लेकिन आत्मा के ऊपर मलिनता का केवल आवरण है, केवल पर्दा है। उसका मूल तत्व तो निर्मलता, पवित्रता, प्रेम और आनंद ही है। जब हम साधनों से जुड़ते हैं, जब हम सत्संग वाणियों से जुड़ते हैं, जब हम अपने मन की मेल को दूर करने का प्रयास करते हैं और जब मेरे मन की मेल दूर होती है तो मेरी आत्मा के ऊपर से भी ये मलिनता का आवरण हट जाता है और मुझे अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता, अपनी निर्मलता का एहसास होने लगता है और सही अर्थों में उसी दिन आत्मा परमात्मा के अंश कहलाने के लायक बनती है। हरिओम।